मेरा एक दोस्त अक्सर अपनी महंगी बाइक पर ही मुझसे मिलने आया करता था। उसे लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने का बहुत शौक था और वो खरीदता भी था। भाई के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और होती भी थी तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से उस कमी को झट से पूरा कर लेता था। ऐसा कोई आईफोन का न्यू मॉडल नहीं होता था जो लॉन्च होने से पहले ही महीने में उसके पास ना आ जाए। लेकिन अब वो ना ही आईफोन 16 खरीद पाया और ना ही अपने पुराने आईफोन को सेल होने से रोक पाया। कारण ये था कि बेचारे की 3 महीने पहले जॉब छूट गई थी और अब उसे सेम सैलरी पैकेज पर जॉब मिल नहीं पा रही है। हालांकि उसका लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जरी हो चुका था, लेकिन इनकम इतनी कम हो गई थी कि वो नॉर्मल प्रोडक्ट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। पता नहीं, लेकिन उसे खुद से शर्म महसूस होने लग गई और उसने धीरे धीरे हमसे मिलना भी कम कर दिया, क्योंकि अब उसके पास उसकी अपाची 310 सीसी बाइक भी नहीं है। एक बात बताऊं, उसे उसकी कम सैलरी ने शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड और उसके लोन के लालच ने उसे शर्मिंदा किया है। मुझे पता है कि आपके पॉकेट में भी 5-7 क्रेडिट कार्ड जरूर होंगे। ये बहुत कॉमन बात हो चुकी है। मेरे दोस्त के पास भी थे, शायद आपसे ज़्यादा थे। मेरे दोस्त इसके जाल में कैसे फंसा, इस बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन आप ना फंस जाओ, इसलिए मुझे अब आपसे कुछ सवाल करने हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आपके पॉकेट में मौजूद क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, तो फ्री क्रेडिट कार्ड में आपको लाखों की क्रेडिट लिमिट देकर बैंक को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्यों अधिकतर शॉपिंग प्लेटफॉर्म अपने हर प्रोडक्ट पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही ऑफर प्रोवाइड करने का काम करती है? क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या जादू है कि आपको हर परचेज पर दिल खोलकर बैंक रिवॉर्ड पॉइंट देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहीं जब आप अपने ही पैसों से भरे डेबिट कार्ड को यूज करके कुछ खरीदते हो तो बैंक की पॉकेट से एक पैसा भी आपके लिए नहीं निकलता है? ऐसा क्या है इस क्रेडिट कार्ड में जिसको देने के लिए बैंक आपके पीछे पीछे पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, यहाँ तक कि आपके फोन पर कॉल करके आपके पास पहुंच जाता है और एक ही बात को बार बार कहता है, प्लीज भैया हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके लिए संसार की सभी चीजें फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी, भले ही वो आईफोन 16 क्यों ना हो। हालांकि कई लोग क्रेडिट कार्ड के इस माया जाल में इस कदर खो गए हैं कि उन्हें किसी के फायदे की बात पर कोई ध्यान नहीं जाता है। अगर आपको भी लगता है कि क्रेडिट कार्ड आपकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बदल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जीवन जीने का तरीका ही बदल दो। चलिए सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम इंसान क्रेडिट कार्ड के शिकार में कैसे फंसता है। क्रेडिट कार्ड से ऐसा क्या फ़ायदा होता है जिसकी वजह से हर कोई इंसान उसे लेना चाहता है? अमूमन देखा जाए तो 3 बड़े कारणों से ही आम लोग क्रेडिट कार्ड के पीछे भागते हैं और ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है। हम सभी को पता है कि क्रेडिट कार्ड एक कॉमन कन्वीनिएंट प्लास्टिक मनी है, जिसका पॉकेट में होना ही आपको इस बात की हिम्मत देता है कि चाहे आपकी सेविंग अकाउंट खाली ही क्यों ना हो, लेकिन बैंक आपको कैश के लिए किसी और के सामने बेबस नहीं होने देगा। जब जरूरत पड़े तब आप चुटकियों में क्रेडिट कार्ड से अपनी जरूरत की चीज को खरीद सकते हो। दूसरा, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नाम का वर्चुअल कैश अमाउंट मिलता है, जिससे आप और ज्यादा शॉपिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो या अपनी दूसरी जरूरत की चीजों को खरीद सकते हो। तीसरा, क्रेडिट कार्ड आपको इमरजेंसी फंड देने का काम करता है, यानी आपको जब भी पैसों की जरूरत हो तब आप तुरंत क्रेडिट कार्ड से अपने पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हो। देखा है ना, क्रेडिट कार्ड एक जादुई पैसों की दुनिया। पॉकेट में भले ही किसी की एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो खुद को रिच बॉय समझने लग जाता है। और यहीं से शुरू होता है क्रेडिट कार्ड का डार्क साइड, जो आपको बीमार और बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। इतना ज्यादा बीमार कर सकता है कि आपको अपने घर से बाहर निकलने में भी शर्म आने लग जाएगी। क्रेडिट कार्ड यूज के सुपर बेनिफिट के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन आपको इसकी दूसरी साइड के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। इसकी दूसरी साइड ये है कि आखिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमारे पीछे पीछे क्यों भागती है, या हमें क्रेडिट कार्ड के लालच क्यों देती रहती है। हमें फ्री में क्रेडिट कार्ड देने से बैंक को क्या फ़ायदा होता है? अगर आप सही तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने एक छोटी-सी भी गलती कर दी, तो आपके खराब दिन और बैंक की मौज दोनों शुरू हो जाएगी। बैंक आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़े खास 3 गलतियों को करने का इंतज़ार करता है और कई बार ये गलतियाँ करने के लिए बैंक आपको कॉल या मैसेज भी करता है। जिसमें से पहला है मिनिमम पेमेंट का भुगतान करना। मिनिमम पेमेंट का ट्रैप एक ऐसा मायाजाल है जिसमें से आप चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी एक क्रेडिट कार्ड की मिनिमम बैलेंस को पे करना शुरू कर दो। आप जिंदगी भर भी मिनिमम बैलेंस पे करते रह जाओगे, लेकिन आपका मिनिमम ड्यू हर महीने लगभग एक जैसा ही बनकर आता रहेगा। यानी आप जो मिनिमम बैलेंस भरते हो वो एक तरीके से बैंक मंथली इंटरेस्ट के रूप में काट लेता है। दूसरी गलती, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को पूरा यूज कर लेना। ऐसा करने के बाद अगर आप पूरी पेमेंट कर देते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फुल पेमेंट करने का फंड नहीं है
तो बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है, या तो आप अपने बिल के अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करवा लो, जिससे बैंक को हर महीने ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, या दूसरा मिनिमम बैलेंस पे करके नेक्स्ट बिल का इंतज़ार करो और फिर इसी तरह मिनिमम बैलेंस भरते जाओ। तीसरी गलती, क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट करना। अगर आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान ड्यू डेट के बाद करते हो, तो बैंक आपके ऊपर काफ़ी तरह की पेनल्टीज़ लगा देता है, जिसे देखकर आपका मूड काफ़ी ख़राब हो सकता है। इन गलतियों के करने के बाद आपको भारी हर्जाना तो भरना ही पड़ता है। इसके अलावा इन 3 गलतियों को बार-बार दोहराने से आपके क्रेडिट स्कोर में भी भारी गिरावट आनी शुरू हो सकती है। ये 3 गलतियाँ जो आप डायरेक्टली कर सकते हो और इससे बैंक का काफ़ी मुनाफ़ा भी होता है। लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका आपके क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से बैंक को बेनिफिट होता है। जैसे एनुअल फ़ीस और जॉइनिंग फ़ीस। अगर आपका कार्ड फ्री ऑफ चार्ज है, तो आप इस लॉस से बच सकते हैं। फॉरेक्स मार्कअप चार्ज जो इंटरनेशनल लेवल पर कार्ड यूज़ करने पर लगता है। इसके अलावा बैंक अपने अदर प्रोडक्ट्स भी आपके साथ क्रॉस सेल करने की कोशिश करती है, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड खरीदने की सलाह देना। ब्रांड पार्टनरशिप भी इसका एक पार्ट है और इसी ब्रांड पार्टनरशिप की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पर डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल जाते हैं और इससे भी बैंक को काफ़ी फ़ायदा होता है। डेब्ट मैनेजमेंट कंपनीज के आंकड़ों के हिसाब से इस बात का साफ पता चल जाता है कि क्रेडिट कार्ड हर किसी के लिए नहीं बना है। जब क्रेडिट कार्ड हर किसी के लिए नहीं बना है, तो हर किसी को मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज़ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी रेगुलर इनकम है, आपकी रेगुलर बेसिक एक्सपेंस हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, वो भी अपनी लिमिट में। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस है, तो आप ट्रैवल बेनिफिट वाला कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बिज़नेस ग्रोथ के लिए बैंक बैलेंस मौजूद है, तो आप बैंक से पेमेंट ना करके बिज़नेस ग्रोथ के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप इंस्टेंट कार्ड की पेमेंट करके डबल बेनिफिट ले सकते हैं। बिज़नेस तो ग्रो करेगा ही, इसके साथ-साथ रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और एक्स्ट्रा कार्ड बेनिफिट भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के बैलेंस पर ही जीना शुरू कर देंगे, तो एक दिन आप मेरे दोस्त की तरह ही डेट ट्रैप में फँस जाओगे और बच नहीं पाओगे। अगर आपकी भी जॉब चली गई है, अचानक से आपकी इनकम बंद हो गई है, तो बिना देरी करे आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना भी बंद कर दें। यहाँ मैं क्रेडिट कार्ड बंद करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उसके इस्तेमाल को स्टॉप करने की बात कर रहा हूँ। इससे डेट ट्रैप में फँसने के आपके चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। जब आपकी इनकम नॉर्मल हो जाए, तो दोबारा आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड की डार्क रियलिटी। अगर आप इसे सही तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन जरा सी गलती इसे अभिशाप बना सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक हो सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और समझदारी से क्रेडिट कार्ड यूज़ करें।